जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथाधिराज समयसार जी विराजमान हैं और गुरुदेव कह रहे हैं, लाख बात की बात नहीं, करोड़ बात की बात नहीं, अनंत बात की बात यही निश्चय उरलाओ। और तोड़ी सकल जग द्वंद फंद निज आत्म ध्याओ। अनंत अनंत काम छोड़कर, सारे जगत के द्वंद फंद को छोड़कर अनंत बातों की एक बात, अपने आत्मा का ध्यान कर। कैसे करूं? सुन लिया हमने, आत्मा का ध्यान करूं। करूं कैसे? बोलो। ये बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और पूरे देश में, दुनिया भर में मुमुक्षु समाज में आत्मार्थियों की ये बहुत बड़ी समस्या है, जिज्ञासा है, प्रश्न है कि आखिर आत्मा का ध्यान कैसे करें। कैसे करें आत्मा का ध्यान? बोलो, है कोई उपाय आत्मा का ध्यान करने के लिए? कितने उपवास करें कि आत्मा का ध्यान हो जाए? कितने व्रत करें कि आत्मा का ध्यान हो जाए? कितने 10 लक्षण आदि पर्व मनाएं कि आत्मा का ध्यान हो जाए? कितने तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करें? आत्म ध्याओ कह रहे हैं। शिखर जी जाएं, गिरनार जी कहाँ जाएं बतलाओ? सोनगढ़ चले, हाँ तो आत्मा का ध्यान हो जाएगा। आत्मा के स्वरूप को जानो पहले, और जानने के लिए ये शक्तियां बताई जा रही है। जाने बिना काम नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप है जानना। जब जानता है, जब परिचय होता है, तो प्रीति होती है, तो अपनापन होता है, फिर उसमें लीनता होती है। प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? जानने से शुरू होगी। अनंत गुण संपन्न ये भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान है। अनंत शक्तियों का अधिष्ठाता भगवान आत्मा ये यहाँ विराजमान होते हुए भी ये दुखी क्यों फिर रहा है? क्योंकि इसे अपनी शक्तियों की खबर नहीं है, इसे अपनी पावर की खबर नहीं है। जैसे उन विष्णु कुमार को पता नहीं था ना कि मुझ में विक्रिया रिद्धि है। हमें पता नहीं है हमारे पास में कौन सी रिद्धि है। हम तो कदम कदम पे मौत की अनुभूति कर रहे हैं। सीढ़ियों से उतरते समय थोड़ा गीला था, पांव फिसल गया, बच गया। अरे तू मरता नहीं है, ये तेरे में शक्ति है। तू किस बात का विचार करता है? अनादि अनंत अपनी जीवत्व शक्ति से जीता हो, ऐसा मेरा स्वरूप है। अनादि अनंत जीवन है मेरा। पहली शक्ति का नाम याद हो गई ना आपको? कितनी याद की आप लोगों ने? 12 बस। इतनी मेरे साथ साथ ही चलेंगे, कोई बात नहीं। पहली शक्ति का नाम जीवत्व। पहले नाम बोलेंगे, फिर एक एक लाइन में स्वरूप देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पहली शक्ति जीवत्व शक्ति, दूसरी शक्ति चिति शक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी सुख शक्ति, छठी वीर्य शक्ति, सातवीं प्रभुत्व, आठवीं विभुत्व, नौवीं सर्वदर्शित्व, 10वीं सर्वज्ञत्व, 11वीं स्वच्छत्व, 12वीं प्रकाश। इतनी कह करके गुरुदेव हमारे बीच से चले गए।
है ना। यहाँ तक कह के चलेगा। पहले तो कई बार किए व्याख्यान, अंतिम व्याख्यान कौन सी शक्ति पे हुआ? स्वच्छत्व पे, स्वच्छत्व और प्रकाश है? जीवत्व शक्ति। क्या बात कही? मैं पर के आश्रय से जिंदा नहीं रहता। क्या? पर के भरोसे नहीं है मेरा जीवन। मैं आयु कर्म से नहीं जीता, मैं अपनी पावर से जीता हूँ। मैं आपके भरोसे नहीं हूँ भाई साहब, मैं अपने भरोसे हूँ। चित्ती शक्ति कह रही है कि तू अपने भरोसे तो है, लेकिन अपने भरोसे रहता हुआ कभी जड़ नहीं हो जाएगा। चित्ती, अजड़त्व रूपा चित्ती शक्ति, माने ये चेतन कभी जड़ रूप नहीं होता, ये दूसरी शक्ति है, बराबर। इस चित्ती शक्ति, ऐसा कह सकते हैं जीवत्व शक्ति, जीवत्वपना ये लक्ष्य है और चिति ये लक्षण है। चिति के माध्यम से जीवत्व को पहचानना है। अब चिति के दो रूप हैं आगे। तीसरे नंबर पर कहा दृष्टि, सामान्य अवलोकन, और ज्ञान, जानना, विशेष जानना, भेद लिए हुए जानना। देखिए, जब दृष्टि की चर्चा चलती है तो हमें ऐसे लगता है देखना तो आँख से होता है और बाकी सबसे जानना होता है। क्या? देखना तो आँख से होता है और जानना जो है वो ज्ञान से होता है, ऐसा लगता है ना हमारे को। ये दृष्टि शक्ति का अर्थ है देखना और ज्ञान शक्ति का अर्थ है जानना। तो देखना और जानना, थोड़ा सा इको ज़्यादा हो रहा है क्या? थोड़ा सा। तो दृष्टि माने देखा और ज्ञान माने जाना। तो जगत के पदार्थों को मैं देख सकूं और मैं जान सकूं, जगत के पदार्थों का सामान्य अवलोकन कर सकूं और जगत के पदार्थों को भेद लिए हुए जान सकूं। ये कहता है शरीर और आत्मा ये जो दो हैं, इनको अलग अलग करो तो अलग अलग जानूं। मैं क्या करूं? कैसे जानूं बताओ? शरीर अलग है और आत्मा अलग है, तुम कहते तो हो लेकिन मुझे मिले हुए दिखाई देते। तो एक ज्ञान शक्ति ये कह रही है कि वो अनादि अनंत मिलते नहीं हैं, मिले हुए दिखने पर भी तू उन्हें भेद रूप जान सकता है। ये ज्ञान शक्ति बता रही है, ये पावर है मेरे में। ये ज्ञान शक्ति ये कह रही है मिले हुए दिखाई देने पर भी तू भेद रूप जान सकता है। सब्जी में नमक डाला, सब्जी में मिर्च डाली, सब्जी में धनिया डाला, बहुत सारे मसाले डाल करके सब्जी बनाई, बोलो आप उसमें से नमक का स्वाद भिन्न जान सकते हैं कि नहीं? ये ज्ञान शक्ति कह रही है। भेद लिए हुए जानने की सामर्थ्य है मेरे में, अलग अलग करके जान सकता हूँ मैं। असॉर्टिंग सिखा रहे हैं क्या? ज्वेलरी वाले हैं क्या यहाँ? कोई ज्वेलरी वाले लोग हैं क्या यहाँ? क्या सिखा रहे हैं? ये ज्ञान में इतनी ताकत है, भेद लिए हुए जान सके, भिन्न जान सके। ज्ञान हो गया। ज्ञान के बाद में सुख शक्ति, जान भी सकता है और जानने के साथ साथ में तू सुख भी हो सकता है, सुखी भी हो सकता है। अब जान तो लिया, अब मैं क्या करूं? बहुत परेशान हूं मैं तो। कह रहे हैं ये कभी कभी तो ऐसा कहता है, ये कहता है कल जब मैंने बात कही थी ना कि ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है त्यों त्यों सुख होता है। ज्ञान और सुख का अविनाभाव संबंध है राजेश भाई। ज्ञान के साथ में सुख, ज्ञान बढ़ेगा तो सुख बढ़ेगा। तो अज्ञानी जीव ये कहता है कि नहीं नहीं साहब, ऐसा नियम नहीं लगा सकते आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ज्ञान होते ही दुख हो जाता है। ये कहता है ऐसा। हम यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे को खबर लगी कि वहाँ दुर्घटना हो गई, पिताजी नहीं रहे, दादाजी नहीं रहे, चाचा जी नहीं रहे हैं, तो क्या होता है बतलाओ? दुख होता है कि नहीं होता है? और वो खबर लगने में 2 दिन लग जाए चिरन भाई, तो दुख कब होगा? जब उनकी डेथ हुई थी तब दुख होगा या जब पता लगा तब दुख होगा? पता लगा तब होगा।
तो बोलो जैसे ही ज्ञान हुआ वैसे ही दुख होता है। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक दुख नहीं था। और मान लो इंटरनेट बंद कर दिया गया हो, मोबाइल फैसिलिटी बंद कर दी गई हो, कुछ ऐसा वातावरण फैल रहा हो और 7 दिन तक आप तक खबर नहीं पहुंच सके, तो राजू भाई कितने दुखी होंगे? मजे से चल रहे हैं और जैसे ही पता लगा अब तकलीफ शुरू हो गई। तो ज्ञान दुख का कारण है ना, साफ साफ तो दिख रहा है ज्ञान दुख का कारण है। आप यहां बैठे हुए हो और आपको मालूम है पीछे से घर में चोरी हो गई, ताले टूट गए। बोलो जयेश भाई, बोलो कोठारी जी, शोरूम तोड़ करके अभी हमारे को पता नहीं है, हम शांति से प्रवचन सुन रहे हैं और मोबाइल छोड़ दिया हमने और 4-6 घंटे बाद में जब मोबाइल उठाया तो पता लगा। अब तकलीफ कब हुई? जब ज्ञान हुआ, जब मालूम चला। मालूम नहीं चला तो तकलीफ भी नहीं है। तो राहुल भाई क्या है स्थिति? जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही सुख होता है, ये अमृत चंद्राचार्य समझा रहे हैं। लेकिन हमारा अनुभव भी कुछ कह रहा है कि तुम्हारा अनुभव झूठ बोल रहा है। कारण क्या है कि ज्ञान की वजह से दुख नहीं है, मोह की वजह से दुख है। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि पिताजी का स्वर्गवास की खबर सुन करके दुख हो ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो उनके स्वर्गवास का इंतजार कर रहा हो। दुनिया है तो कलयुग है, कुछ भी हो सकता है, नहीं हो सकता है ऐसा? तो पता लगता ही क्या होगा बतलाओ, दुख होगा कि सुख होगा? भाई साहब, मोह दुख का कारण है, ज्ञान सुख का कारण है। और सुख कहीं बाहर से नहीं आता है, ये सुख शक्ति जीव में मौजूद है। ये मेरी शक्ति है, ये मेरी पावर है, मुझे दूसरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। ये परतंत्रता मिट जाए इस सुख शक्ति को पहचानने से। आज उत्तम शौच धर्म की चर्चा की ना अपन ने, क्यों दौड़ रहा है विषयों की तरफ? सुख सुख सुख, सुख मिलेगा, मजा आएगा, अच्छा लगेगा। कह रहे हैं भाई साहब पर में है ही नहीं, तू कहाँ दौड़ रहा है? सुख शक्ति चेतन की शक्ति है कि साहब है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इस सुख का उपभोग, बोले तेरे में एक वीर्य शक्ति भी है। ये सुख ऐसा नहीं है जिस सुख को भोगते भोगते तू परेशान हो जाए, ऐसा नहीं है। इसमें उकताहट नहीं होगी, इसमें बोरियत नहीं आएगी, क्योंकि एक वीर्य शक्ति है जो ऐसी पावर बतलाता है कि तू उसका उपभोग कर सके। वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति। नंबर 7, प्रभुत्व शक्ति क्या कह रही है? प्रभुता संपन्न है, तू प्रभु है, तुझ में कमजोरी नहीं है। तेरी प्रभुता किसी की वजह से नहीं है, मेरी प्रभुता धन की वजह से नहीं है, मेरी प्रभुता बिजनेस की वजह से नहीं है, मेरी प्रभुता मेरे पद की वजह से नहीं है कि मैं समाज का अध्यक्ष हूँ इसलिए मेरी प्रभुता है, कि गलत फहमी में है। तो जड़ पदार्थों के आधार पर अपने आप को प्रभु मानेगा तो ये संयोग छूट जाने पर धरती पे आना पड़ेगा, नीचे गिर जाएगा। समय सार में कलश दिया एक ऐसा, अपद पद में मस्त है अंधे जगत के प्राणियों। अपद में मस्त हो रहा है, ये तेरा पद नहीं है, ये चैतन्य पद तेरा पद है, इसकी तरफ देख, इधर ध्यान दे। प्रभुत्व की बात कही। ये प्रभुता में 2 बातें शामिल होती है, एक तो शक्ति है और एक स्वतंत्रता है। स्वाधीनपने राज करे उसका नाम प्रभुत्व। इनका बहुत प्रभुत्व है, इनका बहुत प्रभाव है, इनकी बहुत चलती है, वो प्रभु कहलाते हैं ना। पर में चले उसका नाम प्रभुत्व नहीं, अपने आप पर चले उसका नाम प्रभुत्व है। 7 हुई। 8वीं शक्ति में कहा तू प्रभु तो है ही, तो विभुत्व शक्ति का धनी है। कैसा विभु है कि एक गुण का रूप अनंत गुणों में है, अनंत गुणों का रूप एक गुण में है। ये कैसी पावर है साहब? मेरी ये पावर कितना बड़ा काम कर रही है, आपने सोचा कभी इस पावर के बारे में? मेरी जीवत्व शक्ति चिति में काम कर रही है, दृश्य ज्ञान में काम कर रही है। माने मेरा ज्ञान और दर्शन ये सदा काल जीवत्व पने रूप रहेगा। मेरे ज्ञान और दर्शन में सुख शक्ति का रूप है, सुख शक्ति में ज्ञान शक्ति का रूप है।
एक शक्ति में दूसरी शक्तियों का रूप है। ये विभुत्व नाम की शक्ति कह रही है, ये वैभव है। विभुत्व माने वैभव संपन्न। अपना अपना वैभव बतलाओ, वैभव में क्या बातें शामिल की जाती है? बोलो राजू भाई, आपसे वैभव पूछा जाए आपका, तो आप क्या क्या बातें बतलाएंगे आपके वैभव में? बोलो। आपकी बैलेंस शीट में क्या क्या बातें लिखेंगे? इतने कपड़े हैं, ये भी वैभव में लिखा जाता है। इतने चप्पल जूते हैं, ये भी वैभव में लिखा जाता है। घर में इतनी टेबल कुर्सियाँ हैं, ये भी वैभव में लिखा जाता है? नहीं। तो वैभव में क्या बातें आती है? शक्तियाँ मेरा वैभव है, वो मेरा वैभव है। लेकिन जगत में बैलेंस शीट में 47 शक्ति नहीं लिखते हम। मतलब किस किस की बैलेंस शीट के अंदर शक्तियाँ लिखी हुई है? ये मेरा वैभव है। माने मैं ये कहना चाहता हूँ, वैभव में आने जाने वाली चीज़ें नहीं आती है, वैभव में शाश्वत चीज़ें आती है। आपकी बैलेंस शीट में फिक्स असेट आएगी, आपकी बैलेंस शीट में ये कपड़े लत्ते नहीं आएंगे। समझ में आ रही है बात? आपकी बैलेंस शीट में ये नहीं आएगा कि घर में कितनी प्लेट है, कितनी थालियाँ हैं, कितने चम्मच हैं, बर्तन हैं। हाँ, यदि सोने चांदी के होंगे तो जरूर आएंगे, इतना गोल्ड है। क्या माने स्थायी चीज़ों को संपत्ति में शामिल किया जाता है और टेम्परेरी आने जाने वाली चीज़ों को संपत्ति में नहीं गिना जाता है। ये शक्तियाँ मेरी संपत्ति है, ये मेरा वैभव है, क्योंकि ये परमानेंट है, ये मेरी असेट्स है, ये वैभव है मेरा। ये विभुत्व शक्ति के माध्यम से मेरा वैभव बतलाया जा रहा है। अब इतना वैभव संपन्न होते हुए भी ये कमज़ोर समझ रहा है अपने आप को। अब क्या करें बोलो? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। क्या हालत है बताओ हमारी? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ कि नहीं साहब, क्या बात कर दी आपने? पत्थरों की तरफ कौन आकर्षित होता है? हम तो गोल्ड, डायमंड, रूबी, एमराल्ड, वो है हमारे आकर्षण का। तो कि वो क्या है? वो पत्थर नहीं है। क्या बात कर रहे हो? पत्थर कह रहे हो उन्हें? कोई बहुत अच्छा डायमंड सेट पहन करके यहाँ आए क्या, और हमने देखते ही ये कहा आपके ये पत्थरों का सेट तो अच्छा लग रहा है। क्या बकवास कर रहे हो? पत्थरों का सेट, ये पत्थर नहीं है। पत्थर कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अब इंग्लिश में बोलो, स्टोन। कौन से? प्रीशियस स्टोन। क्या है? क्या राजू भाई, ये क्या चीज़ है प्रीशियस स्टोन? स्टोन क्या होता है? मेरे को स्टोन समझा दो, स्टोन क्या होता है? तुम इंग्लिश में बोल रहे हो, हम हिंदी में बोल रहे हैं, फर्क क्या है उसमें? कंकड़ पत्थर पर मुग्ध हुआ, चैतन्य खजाना भूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। इस भूल में इतना फूल गया, इस भूल में इतना फूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। चेतन को मिला जब नर्तन तो फिर होश में आना भूल गया। कहाँ आकर्षित हो रहा है? किसके ऊपर मुग्ध हो रहा है भाई? ये सोने चांदी हीरे जवाहरात माणिक मोती ये सब पत्थर हैं, खेह का खजाना जड़ है, ये धूल छे। गुरुदेव बार बार में धूल कहते थे। हम यहाँ प्रवचन की गद्दी पर बैठ करके इसे धूल कहें शोभा नहीं देता। अंदर में तो उसका सम्मान करें और बाहर में उसे धूल कहें। हम तो नकल करते हैं गुरुदेव की। सच में अंदर में ऐसी प्रतीति होनी चाहिए, मेरी निधि तो अपने में है, अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास, और जग के सुख तो मृग तृष्णा है, झूठे हैं उनके पुरुषार्थ। सारा पुरुषार्थ झूठा है, सारा पुरुषार्थ झूठा है। मैं ऐसे वैभव का धनी हूँ, ये विभुत्व शक्ति है मेरे में, ये वैभव है मेरा। 8 हो गई। 9 में कहा सर्वदर्शित्व, 9 नंबर की शक्ति सर्वदर्शी बनने की बात कही। सबको देखे,
सर्वज्ञत्व, सबको जाने। कैसे देखते जानते होंगे? जब देखने की चर्चा में आपको आंखें ख्याल में आए तो याद करना, ये देखना भी ज्ञान का ही काम है। ज्ञान से देखता है भैया, आंख से नहीं देखता है। सारे जगत के पदार्थ ज्ञान का विषय बने। सामान्य अवलोकन, अवलोकन शब्द है ना इसमें, सत्तावलोकन को कहा। सामान्य अवलोकन, सर्व जगत के पदार्थों के सामान्य अवलोकन को सर्वदर्शित्व शक्ति कहा। सारे जगत के पदार्थों के विशेष अवलोकन को सर्वज्ञत्व शक्ति कह करके पुकारा गया। ये शक्ति किसी और की नहीं है, मुझ में शक्ति है। क्या क्या नहीं जान सकता हूँ मैं, आपको अंदाजा है? इस सर्वज्ञ शक्ति के संदर्भ में थोड़ा भाव भाषण है आपको। थोड़ा सा कोर्स लंबा बतला दिया जाए तो माथे पे 3 साल पड़ जाते हैं। आपको पता है कितना पढ़ाने वाले हैं अभी अपन, अभी कितनी शक्तियाँ बाकी है, अभी कितना कोर्स है, शाम को कितनी कितनी बातें बतलाएंगे अपन। कभी कभी तो ऐसा सर पकड़ लेता है, और कितना बताओगे, और कितना अंदर जाओगे, और कितने भेद करोगे। हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। अरे सारे जगत के पदार्थ तेरे ज्ञान का विषय बने तो तेरे माथे पर रंच मात्र भी वजन नहीं पड़े, और सारे जगत के पदार्थों को युगपत एक साथ जान सके, ऐसी तेरे में सदाकाल शक्ति मौजूद है। उसका नाम है सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति। ये सर्वज्ञत्व शक्ति है। ये सर्वज्ञ शक्ति जब उछल करके आती है तो छोटा सा बच्चा भी आपको पलट करके कहता है मैं सब जानता हूं। मुझे मत समझाओ, मैं सब समझता हूँ। ये वचन कहाँ से निकल रहे हैं सौरभ भाई? मैं सब जानता हूँ। 4 साल के बच्चे ने आपको पलट के जवाब दे दिया, उसको समझा रहे थे, हाँ मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ। सब जानता हूँ, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। ये सर्वज्ञ शक्ति का उछाला अंदर से आता है। इस सर्वज्ञ शक्ति की प्रकटता होगी तो लोकालोक ज्ञान का विषय बनेगा, और जब तक प्रकटता न हो तब तक भी उस शक्ति का भरोसा हो कि मैं ज्ञान शक्ति से युक्त हूँ। ये मेरी ताकत है, ये मेरी कमजोरी नहीं है। कितने लोग यहाँ ऐसे दिखते हैं जिनसे हम कहें कि आप इनके नाम बतलाओ, पंडित जी बुढ़ापे में याद नहीं होता, पंडित जी इस उम्र में याद नहीं होता। अब बचपन में तो याद हो जाता था, अब इस उम्र में होता नहीं है, क्या करें? इस उम्र में होता नहीं है। सही बात कह रहे हो आप, इस उम्र में नहीं होता है। एक ऐसे व्यक्ति जिनके 2-4 बच्चे हों, सबकी शादियां हो जाए, पोते पोतियां हो जाएं, और पोते पोतियों की शादी हो जाए, उन सब के नाम याद होते हैं कि नहीं? ऐसे ऐसे नए नए नाम याद होते हैं जो नाम कभी नहीं सुने हों, क्या? और उन सब के वैवाही क्या, और कौन कौन से गांव से और किस किस के कौन कौन रिश्तेदार हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, ये सब बातें क्या बचपन में याद की थी पाठशाला में? कि मेरे पहले पोते का नाम, दूसरे पोते का नाम पाठशाला में याद किया था क्या? कौन सी उम्र में जाकर के याद किया? ये कहता है मुझे याद नहीं होता है। सब रुचि का खेल है भाई साहब। तू सर्वज्ञता प्रकट कर सके ऐसी तेरे में सामर्थ्य है। 8 साल का बच्चा केवल ज्ञान प्रकट कर सकता है, भगवान बन सकता है। ये कैसी पावर की बात कर रहे हैं? ये कौन सी शक्ति की बात कर रहे हैं? दुनिया में कोई काम है ऐसा जिस काम के बारे में आप कह सकें 8 साल का बच्चा कर सके? बोलो। इंजीनियर बन सकता है कि नहीं 8 साल का बच्चा? डॉक्टर बन सकता है कि नहीं 8 साल का बच्चा? इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं? भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है कि नहीं 8 साल का बालक? नहीं बन सकता है। तो 8 साल का बच्चा क्या कर सकता है ये बताओ मुझे। अरे 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन नहीं, केवल ज्ञान ले सकता है। या 8 साल का बच्चा परमात्मा बन सकता है। या 8 साल का बच्चा 3 लोक का नाथ बन सकता है। तुम कौन से नाथ की बात कर रहे हो? हिंदुस्तान के नाथ की बात नहीं कर रहे हैं हम 3 लोक के नाथ की बात कर रहे हैं। या 8 साल के बच्चे में इतनी सामर्थ्य है। अपनी प्रभुता को देखे, अपनी सामर्थ्य को पहचाने तो वो दिन दूर नहीं है जब सर्वज्ञता की प्राप्ति हो जाए। सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति 10 हो गई। सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, एक गजब की शक्ति कही इसके आगे 11 नंबर। स्वच्छत्व, वाह, स्वच्छत्व शक्ति। ये स्वच्छत्व शक्ति कह रही है कि निर्मलता को बता रही है। ज्ञान से जुड़ी हुई शक्तियां हैं ये सब। देखो
पहले दृष्टि शक्ति कही थी, फिर ज्ञान शक्ति कही, तीसरी और चौथी शक्ति है ना, एक दृष्टि शक्ति, एक ज्ञान शक्ति, फिर दो शक्तियाँ और कही, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति, ये भी ज्ञान का ही स्वरूप है। फिर कह रहे हैं स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाश शक्ति, ये भी ज्ञान का ही रूप है। और फिर आगे चल करके कहेंगे परिणम्य परिणामकत्व शक्ति, अभी आज करेंगे चर्चा, वो भी ज्ञान का ही रूप है। ये ज्ञान से रिलेटेड शक्तियाँ हैं सब। नाम क्या बतलाया है इसका? स्वच्छत्व। ये मोदी जी के सफाई अभियान जैसी है, स्वच्छत्व, सफाई सफाई, साफ साफ, क्लियरिटी। ये ज्ञान की स्पष्टता है, ये ज्ञान की निर्मलता है। ये स्वच्छत्व शक्ति ये बतला रही है कि तेरी ज्ञान पर्याय में ज्ञेयों की अशुद्धता नहीं आती। विकारी भावों को जानने से, विकार को जानने से, अशुद्ध अपवित्र ज्ञेय पदार्थों को जानने से ज्ञान अपवित्र नहीं होता। ये ज्ञान की स्वच्छता है। दर्पण में अग्नि जल के तो दर्पण गर्म नहीं होता, बोलो। दर्पण में यदि विष्ठा जल के तो दर्पण को धोना पड़ता है, मलिन हो गया है। ज्ञान में ये की अशुद्धता नहीं है। ये क्या बात कही है, बोलो। ये स्वच्छत्व शक्ति है, जिस स्वच्छत्व शक्ति के कारण मुझे ज्ञान की निर्मलता दिखाई देती है। ज्ञान में ज्ञेय मिलते नहीं है, ज्ञेयों में ज्ञान जाता नहीं है, ज्ञान में ज्ञेय पदार्थ आते नहीं हैं। ज्ञान ज्ञान में रहता है और ज्ञेय ज्ञेय में रहते हैं, और ज्ञेय और ज्ञान दोनों का मिश्रण माने वो अज्ञानी है। ये ज्ञेय मिश्रित ज्ञान का अनुभव करता है। टोडरमल जी ने ऐसे शब्द का प्रयोग किया। ज्ञान की स्वच्छता और निर्मलता को जाने तो उसे पता लगे कि ओहो, ये ज्ञेय भिन्न है और ये जो ज्ञान में झलकते हुए ज्ञेय दिखाई दे रहे हैं, यह तो ज्ञान का ही परिणमन है, ये ज्ञेय का परिणमन नहीं है। ये स्वच्छता है। स्वच्छत्व नाम की शक्ति के अंदर ये बात कही गई। फिर प्रकाश नाम की शक्ति में क्या बात कही कि सुनो, सारे जगत के पदार्थों को तो जाने, स्पष्ट जाने, क्लियरिटी से जाने। ये शक्ति तो थी ही, तो अपने आप को भी क्लियर जाने, ये प्रकाश शक्ति है। क्या कहा प्रकाश भाई? अपने आप को जान सकें आप, बोलो। ये सोच के आपका नाम रखा हुआ है गंभीर जी साहब ने। प्रकाश शक्ति में क्या कहा गया कि तू जगत को प्रकाशित करे, ऐसा नहीं, स्वसंवेदनमयी है ये प्रकाश शक्ति। कि साहब मैं अपने आप को जानने के लिए किससे जानूंगा, ये बताओ। सारे जगत को तो अपने ज्ञान से जानता हूं, और ज्ञान स्वभाव को जानने के लिए किससे जाने? स्वपर प्रकाशक है, स्वपर प्रकाशक स्वरूप है भाई साहब। ये प्रकाश शक्ति ये कह रही है तुझे अपने ज्ञान स्वरूप, तुझे अपने ज्ञायक को जानने के लिए, तुझे अपने ज्ञायक का वेदन करने के लिए किसकी पर की रंच मात्र जरूरत नहीं है। तेरा ज्ञान तेरे ज्ञायक को जान सकता है, उसका वेदन कर सकता है, उसका अनुभव कर सकता है। ये प्रकाश शक्ति के माध्यम से कह रहे हैं। स्वसंवेदनमयी प्रकाश शक्ति, स्वयं प्रकाशमान, स्वसंवेदनमयी, अपने आप की अनुभूति स्वरूप है। ये प्रकाश हो गई। इसके बाद में कह रहे हैं शक्ति नंबर 13 है। 13 नंबर की शक्ति बहुत मार्मिक स्वरूप है। असंकुचित, असंकुचित विकासत्व शक्ति का नाम, पीछे से नहीं आई आवाज, असंकुचित विकासत्व, वापस बोलो, नाम बड़ा है थोड़ा सा। असंकुचित विकासत्व, वापस फिर असंकुचित विकासत्व, पूरा नाम याद रहेगा, असंकुचित विकासत्व। शक्ति नंबर कितना है? 13 नंबर की शक्ति। नाम क्या है? असंकुचित विकासत्व। ये क्या कह रहे हैं ये कि सुन, संकोच नहीं, असंकुचित। संकोच जानते हैं, सिकुड़ना। संकोच जानते हैं, अल्प। असंकुचित, संकोच ना हो, और विकासत्व, पूरी तरह से विकास को प्राप्त हो। तेरी एक एक पर्याय का पूर्णतया विकास हो सके, तेरे में ऐसी शक्ति है। असंकुचित विकासत्व क्या कह रही है ये शक्ति? तेरी ज्ञान पर्याय का पूरी तरह से विकास हो सके,
तेरी श्रद्धा पर्याय का पूरी तरह से विकास हो सके, तेरी चारित्र पर्याय का पूरी तरह से विकास हो सके, तेरे सुख गुण का पूरी तरह से विकास हो सके, पूर्ण विकास हो सके, ऐसी सामर्थ्य मेरे में मौजूद है। माने मुझे अपने ज्ञान की पूर्णता के लिए कहीं देखने की जरूरत नहीं है। ये सारी शक्तियाँ क्या, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। रे प्रभु, गुरुदेव बार बार कहते थे, तू काहे बातें अधूरा, तू सब बातें पूरा, तू सब बातें पूरा। ये पूर्णता की प्राप्ति हो सके, ये पूर्ण अवस्था की प्रकटता हो सके, माने एक एक पर्याय इतना जाने, इतना जाने, इतना जाने, इतना विकास, इतना विकास, इतना विकास, कि सुनो पूर्ण विकास हो सके, ऐसी शक्ति का नाम है असंकुचित विकासत्व शक्ति। सोचा है कभी आपने कितना विकास हो सकता है, कितनी विकसित होगी? ये पूर्ण विकास की तरफ से बात कर रहे हैं। ये कितना खिलेगा, ये कमल कितना खिलेगा, बोलो। ये रोटी तवे के ऊपर है, ये कितनी फूलेगी? बोले 100% विकास हो सके, ऐसी शक्ति ये कब है, किसमें है ये शक्ति? कब है ये शक्ति? तू तो सोच रहा था मुझसे तो इतना सा नहीं हो पा रहा है, इतना सा नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगा? अरे तू पूरा कर सकता है, ऐसी तेरे में शक्ति है। ये कैसे पता लग रहा है कि थोड़ी सी प्रकटता को देख करके पूर्णता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कल कितना सुंदर कार्यक्रम हुआ, रात को गाथाएं सुनाई लोगों ने, एक एक दो दो गाथाएं सुनाई ना। अब एक एक दो दो गाथाएं सुनाकर हम इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि आप समय सार की 415 गाथाएं याद कर सकते हैं। और नहीं, वो तो नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? 415 गाथाएं कैसे याद कर पाएंगे हम? कि सुनो, कर सकते हो आप। क्यों? एक कर सकते हो तो दो हो सकती है या नहीं, और दो हो सकती है तो तीन याद हो सकती है कि नहीं, तीन हो सकती है तो चार याद हो सकती है या नहीं, और चार हो सकती है तो 400 हो सकती है या नहीं। नहीं कह रहे हैं असंकुचित विकासत्व कह रहे हैं ये। तू संकोच मत कर, संकुचित पने की बात मत कर, पूर्णतया विकसित हो सके ऐसी शक्ति का तू धनी है, ये शक्ति बतला रहे हैं। जब हमने पहले दिन 47 नाम याद करने की बात कही तो लोगों को वजन लग रहा होगा, लेकिन आज तो मुझे भरोसा है कि आप सबको 47 शक्तियों के नाम याद हो जाएंगे। ये कैसे भरोसा है? क्योंकि आप में एक असंकुचित विकासत्व शक्ति है। हाँ, यदि किसी में ये शक्ति नहीं हो तो फिर नहीं हो पाएगा, फिर छोड़ देना, क्या उसको माफ है। आप में है या नहीं, हमारे में है ना ये शक्ति, तो ये काम मेरे माध्यम से हो सकता है। कितनी हो गई शक्तियां? 13 हो गई। 14 नंबर की शक्ति अकार्य कारणत्व, गजब की बात कह रहे हैं। 14 नंबर की शक्ति का नाम, थोड़े नाम बड़े बड़े हो गए हैं। अब नाम क्या है? सुनाई नहीं दे रहा मेरे को। अकार्य कारणत्व, अकार्य कारणत्व, अकार्य और अकारणत्व। आज जो लिखा है ना इसके अंदर, पहले इस आ को दोनों के साथ में लगाना, कार्य के साथ में भी और कारण के साथ में भी। भाई साहब, वेद विज्ञान के लिए कितनी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, वस्तु स्वरूप सिखा रहे हैं यहाँ। मैंने आपको कल परसों ये बात कही थी, ये 47 शक्तियां भगवान आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए हैं। अभी कहीं ना, अनंत बात की बात यह है निश्चय उरलाओ, और तोरी सकल सकल जग द्वंद फंद। ये द्वंद फंद क्या चीज़ है? ये किसको द्वंद फंद कह रहे हैं? ये होंडा के शोरूम को द्वंद फंद कह रहे हैं क्या? ये डायमंड के बिजनेस को द्वंद फंद कह रहे हैं क्या निखिल भाई? सारे द्वंद फंद छोड़ करके सकल द्वंद फंद के अंदर क्या क्या बातें आ जाएगी बोलो? सकल कुछ नहीं बचा है, उसको छोड़ निज आत्म ध्याओ, आत्मा का ध्यान करो। अब कैसा है आत्मा? तो कह रहे हैं अकार्य कारणत्व शक्ति का धनी है। अकार्य कारणत्व क्या होता है? मैं किसी का कार्य नहीं और मैं किसी का कारण नहीं, कोई मेरा कार्य नहीं और कोई मेरा कारण नहीं। ये वस्तु स्वरूप बतला दिया। ये क्या स्वरूप कह दिया है?
मैं किसी का कार्य नहीं, इसका मतलब कोई मुझे पैदा करने वाला नहीं। मैं किसी का कारण नहीं। कोई व्यक्ति ये सोचे अरे साहब ये मिल गए अब तो बस सुखी हो जाएंगे। गुरुदेव कह रहे हैं मैं किसी का कारण नहीं। क्या? तेरे सम्यक दर्शन का कारण तेरे में विद्यमान है, तेरे सम्यक दर्शन का कारण दूसरे में नहीं है। तेरे सुख का कारण तेरे में विद्यमान है, तेरे सुख का कारण कहीं बाहर में नहीं है। तू किसी पर का कार्य नहीं है, तू किसी पर का कारण नहीं है। विचार तो करो कौन सी शक्ति के बारे में कह रहे हैं? अकार्य कारणत्व नाम की शक्ति। कार्य नहीं, कारण नहीं। ये अकार्य कारणत्व समझ में आ जाए ना तो दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने की बुद्धि निकल जाए। दिन भर दूसरे, मैं क्या करूं साहब, इसकी वजह से ऐसा हो गया, मैं क्या करूं, इसने ऐसा कर दिया, इसने ध्यान नहीं रखा, इसकी वजह से मेरा रिजल्ट बिगड़ गया, इसकी वजह से मुझे तकलीफ हो गई, इसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया, इनकी वजह से सब्जी जल गई, इनकी वजह से नमक 2 बार डाल दिया सब्जी में, इनकी वजह से ऐसा हो गया, गर्मी की वजह से ऐसा हो गया, उनकी वजह से ऐसा हो गया, तबीयत क्यों खराब हो गई, इन्होंने ज़्यादा खिला दिया। किसकी वजह से हो गया? ये जो दूसरे के ऊपर निरंतर दोषारोपण करता रहता है, ये अकार्य कारणत्व नाम की शक्ति कह रही है तेरे दुख का कारण कोई दूसरा नहीं है, तेरे आनंद का कारण कोई दूसरा नहीं है। और हमारी सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हम सुखी और दुखी दूसरे के भरोसे होते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि भाई साहब अपना रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दो। राजेश भाई, हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथ में है। सामने वाले व्यक्ति ने 2 शब्द प्रशंसा के क्या कह दिए, हमारा तो चेहरा खिल गया। और 2-4 वाक्य प्रशंसा के कह देवे ना प्रवचन में, क्या वो कैसेट निकलवा करके सारे समाज में बांटे। क्या तो आकर के रिकॉर्डिंग पूछे, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या मेरे को? तू उस प्रशंसा से खुश हो रहा है? मिलकर के आकर के कह दिया पंडित जी प्रवचन में मजा नहीं आ रहा है, लो चेहरा मुरझा जाता है तेरा। ये क्या हो गया है? तो अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैसा कुर्ता पहना है आपने, ये अच्छा नहीं लग रहा है, फिर लो। और 4 लोग मिलकर के कह देवे कि यार गजब क्या कुर्ता पहना है, कहाँ से लेकर के आए। फिर देखो आप किसकी प्रशंसा हो रही है? कुर्ते की। और समझता किसकी है? मेरी। राजू भाई चश्मा तो बहुत अच्छा है आपका, कहाँ से बनवाया? बोलो। प्रशंसा किसकी की जा रही है? जड़ की प्रशंसा हो रही है, जड़ की निंदा हो रही है। सुनो, गुरुदेव जैसे महापुरुष के शिष्य हैं हम। क्या गुरुदेव का जीवन देखो, निंदा करने वाले कितने भी हों और प्रशंसा करने वाले कितने भी हों, लेकिन उनकी जो प्रभुता है वो अपने आप से है, उनकी प्रसन्नता अपने आप से है, उनका आनंद अपने आप से है, पर से प्रभावित होकर के नहीं। 4 आदमी सभा में बैठे हुए हो ना, उस समय का प्रवचन सुनना गुरुदेव का, और 4000 लोग बैठ करके सुन रहे हो उस समय गुरुदेव का प्रवचन सुनना, रंच मात्र फर्क नहीं दिखाई देगा आपको। अपनी अस्थि की मस्ती में रहते हैं, पर से प्रभावित नहीं होते। मेरा आनंद पर से नहीं है, मेरा आनंद दूसरे से नहीं है। ये तो हर कदम कदम पे दूसरे से प्रभावित होता है। मकान से प्रसन्न होता है, गाड़ी से प्रसन्न होता है, संयोगों से प्रसन्न होता है, दूसरे की प्रशंसा सुन सुन करके प्रसन्न होता है, आनंदित होता है। मेरा सुख दुख दूसरे के हाथ में है। तुम प्रशंसा कर दोगे तो मैं खुश, तुम निंदा कर दोगे तो मैं दुखी। मतलब सामने वाले के ऊपर डिपेंड हो गया ना मेरा सुख दुख। ये कह रहे हैं भाई साहब सामने वाला तेरा कारण ही नहीं है, तू कौन सी गलत फहमी में है। तेरे कारण, तेरा कार्य और उस कार्य के कारण, ये दोनों ही शक्तियां तेरे में निजी मौजूद है अपने आप में। एक ऐसी शक्ति है अकार्य कारणत्व शक्ति, पर पदार्थों से दृष्टि हटाने की प्रेरणा दे रही है। दृष्टि हटा लो, बाहर में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तरफ देखने की जरूरत हो। क्यों देखूं मैं, बतलाओ। क्या ये अकार्य कारणत्व शक्ति को देख करके दीनता हीनता निकल जाती है। अरे साहब ये तो बस आप ही के भरोसे हैं भाई साहब, आप ही भाई साहब। अरे किसके भरोसे हैं? तो अपने आप में परिपूर्ण तत्व है। पढ़ो क्या लिखा है इस अकार्य कारणत्व शक्ति में, क्या लिखा है? जो अन्य से नहीं किया जाता। क्या लिखा? जो अन्य से नहीं किया जाता
और अन्य को नहीं करता, ऐसे एक द्रव्य स्वरूप अकार्य कारणत्व शक्ति है। ऊपर वाली लाइन भी नहीं पढ़ी ना अपन ने, असंकुचित विकासत्व वाली, उसको भी पढ़ लो। क्षेत्र और काल से अमर्यादित ऐसे चिद विलास स्वरूप असंकुचित विकासत्व शक्ति है। क्षेत्र की मर्यादा नहीं है, लो, काल की मर्यादा नहीं है। क्या बात कर रहे हो आप? क्षेत्र काल की मर्यादा नहीं है। अभी तो पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल में हो सकता है कि नहीं साहब? पंचम काल में मोक्ष हो सकता है कि नहीं? पंचम काल में मोक्ष हो सकता है चैतन्य भाई? करण, पंचम काल में मोक्ष हो सकता है? बोलो बोलो फटाफट जल्दी से। यहां से नहीं हो सकता, यहां से नहीं हो सकता। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यहां पे नहीं हो सकता है, यहां से नहीं हो सकता, मस्तरापुर से नहीं हो सकता रमेश भाई। क्या मैं तो यहाँ आया था, गुरुदेव मिलेंगे यहाँ पे, क्या सभा चलती है बराबर, इतने सब आत्मार्थी होंगे, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, तो मुझे लगा यहाँ से ही चलेंगे मोक्ष। अब आप कह रहे हो यहाँ से नहीं हो सकता, अब क्या करूँ? अरे गुरुदेव कहते हैं मोक्ष नहीं हो सकता, कौन से धोखे में है? ये मुक्त स्वरूप सदा विराजमान है। तू कौन से मोक्ष की बात कर रहा है? मोक्ष भी हमारे यहाँ जनागम में 4 प्रकार के गए हैं। आपने तो कह दिया मोक्ष नहीं हो सकता। एक मोक्ष है दृष्टि मोक्ष। क्या पहले मोक्ष का नाम है दृष्टि मोक्ष। ये हो सकता है कि नहीं? यहाँ एक दृष्टि मुक्त होते हैं, एक मोह मुक्त होते हैं, एक जीवन मुक्त होते हैं, एक देह मुक्त होते हैं। 4 प्रकार के मुक्त जीवों की चर्चा आई है शास्त्रों में। दृष्टि मुक्त अभी हो सकता है यहाँ बैठे बैठे। क्षेत्र की बाधा नहीं है उसमें कि साहब काल की बाधा तो होगी, पंचम काल चल रहा है, कि काल की बाधा नहीं है। क्षेत्र और काल की मर्यादा नहीं है। दिन में कि रात में सम्यक दर्शन कब किया जा सकता है? रात में होगा या दिन में होगा? रात में भी हो सकता है। अच्छा, रात को 12 बजे और रात को 2 बजे, कौन सी मर्यादा की बात कर रहा है? अमर्यादित है। ये कौन सी शक्ति में कही थी बात? शक्ति नंबर भूल गए, नंबर ही आप याद कैसे रहेगा कल तक? 13 नंबर क्या है? असंकुचित विकासत्व। और 14 नंबर की शक्ति कौन सी है? अकार्य कारणत्व। अब आपको ऐसा लगता है कि ये रोटी मैं बनाता हूं, है? बोलो, डोसे कौन बनाता है? हमारे सुख दुख का कारण यदि पर में दिखाई देता हो तो याद करना इस 14 नंबर की शक्ति को, जो ये कह रही है अकार्य कारणत्व नाम की शक्ति। अकार्य, कार्य नहीं है, अकारण, कारण नहीं है, खत्म। अपने आप से बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। ये 14 शक्तियां हो गई। शक्ति नंबर 15, नाम बोलो। परिणम्य परिणामकत्व नाम की शक्ति। ये कैसी शक्ति है? परिणम्य परिणामकत्व नाम की शक्ति, बोलो क्या नाम है? शक्ति वापस बोलना, याद नहीं हो रहा। शब्द बड़ा है, 2 शब्द हैं। परिणम्य परिणामकत्व, क्या नाम है? परिणम्य परिणामकत्व। परिणम्य परिणामकत्व 15 नंबर की शक्ति है। इस शक्ति का काम क्या है? पढ़ो जरा, क्या लिखते हैं? पर और स्व जिनके निमित्त हैं, ऐसे ज्ञेयाकारों तथा ज्ञानाकारों को ग्रहण करने के और ग्रहण कराने के स्वभाव रूप परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। क्या कह रहे हैं? क्या क्या कह दिया? स्व और पर, सुनना, ध्यान से सुनना, क्या कह रहे हैं? स्व माने मैं, और पर, स्व और पर, इन दोनों के माध्यम से ज्ञेयाकारों को और ज्ञानाकारों को, स्व क्या है? ज्ञानाकार, और पर क्या है? ज्ञेय। ज्ञेयाकार नहीं, पर ज्ञेय और स्व ज्ञायक। और ज्ञायक के माध्यम से ये ज्ञेय झलकते हैं।
जितने जगत के ज्ञेय हैं ये सारे के सारे ज्ञेय ज्ञायक में झलकते हैं। तो मैं अपने को जान सकूं और मैं पर को भी जान सकूं। समझ में आ रही है बात? मैं अपने द्वारा जान सकूं और मैं पर के द्वारा भी जाना जा सकूं, ऐसी एक शक्ति है, उसका नाम है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। 4 बातें शामिल की है इस परिणम्य परिणामकत्व नाम की शक्ति में। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में 4 बातों को शामिल किया गया, वही ज्ञान से रिलेटेड। मैं स्वयं को जानूं, ध्यान देना 4 बातें कौन कौन सी है। मैं स्वयं को जानूं और मैं पर को जानूं, 2 बातें हो गई। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति कह रहे हैं आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता है? पर को जान सकता है कि नहीं जान सकता है? पर को जानना अपराध है, पर को जानना कमजोरी है, पर को जानना कोई दुख का कारण है, पर को जानना स्वभाव है। सुनना, दूसरा वाक्य कहता हूं, पर को जानना स्वभाव है और पर को जानने का रस यह अपराध है। क्या कहा मैंने? पर को जानना तो स्वभाव है और पर को जानने का रस यह अपराध है। मैं पर को जानूं, मैं पर को जानूं, ये जो रस है, बोले गई भैंस पानी में, गया, अब तो डूब गया। ये जो जानने की तरफ का जो आकर्षण है, मैं इसको जानूं, मैं इसको जानूं, मैं इसको जानूं, कि भाई साहब ये भी लोभ है। क्या? ज्ञायक ज्ञेयाकार ममत्व निवारी के। अभी यहाँ 4 बातें कह रहा था मैं। पहली बात, मैं स्वयं को जानूं, पहली बात हो गई। और मैं पर को जानूं, 2 बातें हो गई। स्वयं को जानूं और पर को जानूं। अब नंबर 3, मैं स्वयं के द्वारा जाना जाऊं और मैं पर के द्वारा जाना जाऊं। क्या? स्वयं को जानूं और पर को जानूं, स्वयं के द्वारा जाना जाऊं और पर के द्वारा जाना जाऊं, ऐसी एक शक्ति है। इस परिणम्य परिणामकत्व शक्ति में प्रमेयत्व शक्ति गर्भित हो गई है। एक प्रमेयत्व शक्ति है, प्रमेयत्व गुण सामान्य गुणों में, और प्रमेयत्व गुण का काम क्या है? जिस शक्ति के कारण, ये भी शक्ति है। अच्छा, दूसरा व्यक्ति मुझे जाने, ये भी शक्ति है। मैं जानूं, ये तो शक्ति है, समझ में आ रहा है। और दूसरा मुझे जाने, सुनो, यदि मेरे में जानने में आने की शक्ति नहीं हो ना, तो सामने वाला जान नहीं पाए मुझे। क्या? मैं अपने ज्ञान का ज्ञेय बन सकूं और सामने वालों के ज्ञान का ज्ञेय बन सकूं, ऐसी शक्ति का नाम है परिणम्य परिणामकत्व नाम की शक्ति। 15 हो गई क्या? 15 हो गई ना? बोलो 13 नंबर का नाम बोलो। असंकुचित विकासत्व, 13 नंबर, ठीक है। 14 नंबर अकार्य कारणत्व, 14 नंबर अकार्य कारणत्व, और 15 नंबर परिणम्य परिणामकत्व, बराबर। अब 16 नंबर की बात करते हैं। कुछ बोल रहे हो? मैं स्वयं को जानूं और मैं स्वयं के द्वारा जाना चाहता हूं। हाँ, डिफरेंस समझ में नहीं। वही बात तो एक ही कहना चाहते हैं, बस के माध्यम को बतलाया है। स्वयं को जानूं और स्वयं के द्वारा जाना जाऊं। स्वयं को जानूं, इसमें द्वितीया है, और स्वयं के द्वारा जाना जाऊं, इसमें तृतीया विभक्ति है। इतना सा फर्क है। अभी चौथी, ये जो 16 नंबर की शक्ति बड़ी गजब की है, बार बार सुनते हैं आप। क्या नाम है इस शक्ति का? इसका नाम तो सबको याद होगा, है? 16वीं शक्ति का नाम क्या है? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। शक्ति का नाम त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, बराबर। चलो, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। नहीं नहीं, 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं। आलू का त्याग करना चाहिए कि नहीं? आलू खाने लायक है कि छोड़ने लायक है? हैं? आलू खाने लायक है कि छोड़ने लायक है?
जल्दी बोलो फटाफट। टीवी देखने लायक है कि छोड़ने लायक है? भोजन डोसे खाने लायक है कि छोड़ने लायक है? सप्त व्यसन करने योग्य है कि छोड़ने योग्य है? ये समझ में नहीं आ रहा है, तू कर क्या रहा है? बोलो, सारे जगत में क्या हो रहा है? बोलो सेवंती भाई, यही हो रहा है ना, इसको छोड़ो, इसको ग्रहण करो, इसको छोड़ो, ये अपना लो, ये व्रत ले लो और इसका त्याग कर दो। क्या कहाँ कहाँ त्याग कर रहा है बतलाओ मेरे को। मैं कभी कभी सभाओं में इस तरह की बात करता हूँ, मेरे प्रवचन बहुत लोग यहाँ सुनते भी हैं, जिन्होंने सुना होगा 7 तत्व में से हे गे उपादेय बतलाओ। चलो 2 मिनट एक्सरसाइज करते हैं। 7 तत्व के नाम याद है ना बेटा? 7 तत्व बराबर। 7 तत्व में कौन? जीव तत्व को बतलाओ क्या है? हे है, गे है, उपादेय है। 7 तत्व क्या है? 7 तत्व में जीव क्या है? उपादेय। पक्का? आश्रय करने के लिए उपादेय है, बराबर। अजीव तत्व क्या है? हे है, गे है, उपादेय है। चिरन भाई कह रहे हैं, चिरन भाई को 100% नंबर। चिरन भाई में सब शामिल हो गए, कब गलत सलत कुछ भी बोल रहे हो, इनका सही माने सबका सही। क्या है? गे है। अजीव तत्व क्या है? हे तो नहीं है? पक्का? अच्छा, आश्रव बंध क्या है? हे है, बराबर। संवर निर्जना एक देश उपादेय, और मोक्ष परम उपादेय, बराबर। अब आलू क्या है? कौन से तत्व में शामिल है ये बताओ? अजीव तत्व में। आलू क्या है? आलू छोड़ो, पंचेंद्रीय विषय भोगों की बात करो, लड्डू की बात करो, लड्डू की। आलू में तो आपको ऐसा लग रहा है उसमें अनंत निगोदी अजीव है, जीव बताएं क्या जीव बतलाएं। लड्डू कौन सा तत्व है राजेश भाई? 7 तत्वों में से लड्डू कहाँ जाएगा? 7 तत्व में से कौन से तत्व में जाएगा? अजीव तत्व में। पक्का? पक्का अजीव तत्व में है। अब छोड़ने योग्य है कि खाने योग्य है? अब बताओ, हे उपादेय है। 7 तत्व पढ़ाने पड़ेंगे? बोलो, विचार नहीं करते हम कभी भी राजू भाई। 7 तत्व में से यदि आलू है वो अजीव तत्व है, ठीक है, तो अजीव तत्व तो गेय मात्र होता है ना। क्या? अब ये कह रहा है खीर खाने योग्य है और आलू छोड़ने योग्य है, और खीर और आलू ये दोनों ही अजीव तत्व हैं। तो जो गेय था उसी में से हे और उपादेय का बंटवारा कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? छोड़ने योग्य क्या है और ग्रहण करने योग्य क्या है, इसे तो पहचाना नहीं, और जो ज्ञान का गेय मात्र है उसमें हे और उपादेय का बंटवारा कर रहा है। बोलो, मध्य मांस मधु हे है, गे है, उपादेय है? कहोगे यार ये क्या बातें बता रहे हो आप। हम आज तक बचपन से मध्य मांस मधु को हे बताते रहे, और आज आप मध्य मांस मधु को गे मात्र बतला रहे हो। ये छोड़ने लायक नहीं है क्या? कि सुनो, आश्रव बंध हे हैं, तो आलू छोड़ने लायक नहीं है, मध्य मांस मधु छोड़ने लायक नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अजीव तत्व हैं, ये गेय हैं, लेकिन मध्य मांस मधु के प्रति होने वाला जो राग है वो आश्रव तत्व है, वो छोड़ने योग्य है। क्या? आलू अजीव तत्व होने से गेय मात्र है, वो छोड़ने योग्य नहीं है, लेकिन आलू खाने का जो राग है वो आश्रव तत्व होने से छोड़ने योग्य है। तो आलू नहीं छोड़ना है, आलू का राग छोड़ना है। आलू छोड़ते भी नहीं हैं आप। आपने आलू छोड़े ना सौरभ भाई? तो कैसे छोड़े बताओ? ऐसे आलू को उठाया होगा, हे आलू आज से मैं तुझे छोड़ता हूँ, ऐसे छोड़ा होगा? कैसे कैसे छोड़ते हैं बताओ? कैसे छोड़ा जाता है? किसी चीज़ को छोड़ते कैसे हैं? ग्रहण कैसे करते हैं?
34वीं 35वीं गाथा में दिया ना आचार्य कुनकुन स्वामी ने, पच्चक्षाणम नाणम समयसार में, इसी ग्रंथाधिराज में 34वीं गाथा के अंदर पच्चक्षाणम नाणम की बात कही, 35वीं गाथा के अंदर वो धोबी का उदाहरण देकर के चद्दर खींचने की बात कही। ज्ञान प्रत्याख्यान है, ज्ञान में त्याग होता है, त्याग और उपादान से शून्य है ये भगवान आत्मा। पर पदार्थ का त्याग नहीं होता और पर पदार्थ का ग्रहण नहीं होता, पर पदार्थ के ग्रहण और त्याग से त्रिकाल शून्य रहता है। ये त्याग उपादान शून्यत्व नाम की शक्ति है, ये पावर है हमारे में। ये सब संपत्ति को इकट्ठा करना तो पावर है। ऐसा लगता है हमारे को कि तू इकट्ठा कर नहीं सकता, ये तेरी पावर है। सारा जगत किसे कहता है, सामर्थ्य किसे कहता है? अरे साहब आपको पता नहीं है इनकी पावर, ऐसे नोट छापते हैं, मार्केट में निकल जाए ना एक बार, क्या पार्टी सामने बैठी हो तो ऐसे डील फाइनल होती है इनके सामने, इनकी पावर पता नहीं है आपको। और इनमें शक्ति नहीं है, ये क्या है, ये कुछ कर ही नहीं पाते हैं। इसको क्या लगता है किस में शक्ति दिखाई दे रही है? ग्रहण करने में शक्ति दिख रही है। हम ये कह रहे हैं नहीं ग्रहण करे ऐसी तुझ में शक्ति है। सारा जगत ग्रहण करने को शक्ति कहता है और जिनागम नहीं ग्रहण करने को शक्ति कहता है, उसमें पावर है। कल परसों किसी के घर पे मैंने उदाहरण दिया पुरुषार्थ के संदर्भ में, शक्ति के संदर्भ में। मैंने कहा भाई साहब सुनो, आपको किस में पुरुषार्थ नजर आता है? राजू भाई, एक व्यक्ति, हम आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति रोड पर जा रहे हों, बराबर, और रोड पर जाते जाते हमारे को कुछ कागज़ दिखाई दिए, थोड़ा निगाह उनके ऊपर पड़ी तो वो पिंक कलर के थे, क्या, और 2-4 नहीं थे, गड्डी दिख रही थी, क्या ज्ञान का विषय बना। हम उधर से निकल रहे हैं, बोलो पुरुषार्थ किस में है? उसको उठाने में पुरुषार्थ है कि नहीं उठाने में पुरुषार्थ है? बोलो निखिल भाई, मेहता जी, पुरुषार्थ किस में है? सारे जगत को किस में पुरुषार्थ दिखता है? नहीं उठाने में उसको क्या करना पड़ा? उठाता तो क्या करता बतलाओ? उठाने के लिए झुकेगा, हाथ नीचे करेगा, उसको हाथ में पकड़ेगा, फिर उठेगा, सीधा होगा। उठाने में तो पुरुषार्थ दिख रहा है, नहीं उठाने में काहे का पुरुषार्थ है? ये भाई साहब असली पुरुषार्थ तो नहीं उठाने में है। क्या? तो नहीं उठाने में पुरुषार्थ किसका हुआ? कि मैं ग्रहण ना करूं, ये पुरुषार्थ है। मैं त्याग नहीं कर सकता, इस मान्यता की स्वीकृति में पुरुषार्थ है। मैं ग्रहण नहीं कर सकता, इस बात की स्वीकृति में पुरुषार्थ है। ये आत्मा पर पदार्थ का ग्रहण कर नहीं सकता। और कितना अभिमान, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना कमाया, मैंने इतना इकट्ठा किया, कि सुन तू इकट्ठा कर नहीं सकता है। पदार्थ का क्षेत्र से क्षेत्रांतर होना अपनी योग्यता से होता है। तो किसी पदार्थ को ग्रहण नहीं कर सकता, तो किसी पदार्थ का त्याग नहीं कर सकता। तो करता हुआ तो दिख रहा हूं, साफ साफ तो कर रहा हूं मैं, कि तेरी अज्ञानता और मूर्खता से देख रहा है ऐसा, तो कर नहीं सकता है। कैसी शक्ति कही है बोलो? इस शक्ति का नाम क्या है? याद रहेगा आपको। अब किसी भी कार्य के अंदर अब बतलाओ, टीवी छोड़ना कि नहीं छोड़ना? कल छुड़वा रहे थे। टीवी छोड़ने लायक है कि ग्रहण करने लायक है? हे या उपादेय है? जल्दी बताओ। हे है ना? गे है। अरे गे है तो में तो मजा आ गया है? गे है में तो मजा आ गया। टीवी के सामने बैठे रहो बस, गे है। टीवी तो गे बतलाया था पंडित जी ने। टीवी गे है, टीवी तो गे मात्र है, सांची बात है। लेकिन टीवी देखने का राग वो हेय है, वो आश्रव तत्व है। क्या? टीवी खतरनाक नहीं है, टीवी हो या बीवी हो। क्या? खतरनाक उसके प्रति होने वाला राग है, खतरनाक अपनापन है। इसलिए पर वस्तु में ग्रहण और त्याग न होवे और अपने राग का त्याग हो, अपनी विकारी परिणति का त्याग हो और अपनी निर्मल परिणति का ग्रहण हो। क्योंकि यहाँ त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति नहीं, सभी शक्तियों में निर्मल परिणमन को शामिल लेकर के बात कही है।
निर्मल परिणति तो शामिल है ना। तो इसका मतलब किसका ग्रहण करें कि संवर निर्जरा का ग्रहण करें, अतीन्द्रिय आनंद का ग्रहण करे, मैं ज्ञायक भगवान आत्मा हूं, इस परिणाम का ग्रहण करे, उसका ग्रहण हो, स्वसंवेदन हो, स्वरूप का अवलंबन हो। कितनी गजब गजब की शक्तियां हैं भाई, ये भगवान आत्मा के त्रिकाल स्वरूप को बतलाने वाली त्रैकालिक शक्तियां हैं। ये ऐसी पावर है, इसे कमजोरी के रूप में मत देखना। आपको यदि ये पावर दिखाई देगी तो मजा आएगा। ये कहता है मेरे को तो मिला ही नहीं, गिफ्ट दे रहे थे मेरे तो हाथ ही नहीं आया, मेरे को तो ग्रहण ही नहीं हुआ, मैं तो ले ही नहीं पाया। अरे आज इन्होंने डोसे बना लिए, आज तो अष्टमी थी, मैं तो खा ही नहीं पाया। क्या? अरे तू ग्रहण करता ही नहीं है, ये क्यों नहीं विचार करता है? तुझे यदि ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति नहीं दिखेगी तो कदम कदम पे कमजोरी दिखेगी, हर स्टेप पर तुझे वीकनेस दिखाई देगी, हर जगह पर तुझे ऐसा दिखाई देगा कि यार ये तो हो ही नहीं पाया, मैं तो कर ही नहीं पाया, काश मैं भी कर लेता, काश मुझे भी प्राप्त हो जाता, ऐसा हो जाता, ऐसा। तो क्या बात कर रहा है? जरूरत नहीं है। गुरुदेव की वही पंक्तियां याद करते हुए अपन बात को संपन्न करते हैं। रे प्रभु तू सब बातें पूरा, तू काहे बातें अधूरा। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, अपने आप को परिपूर्ण देखते हुए इन शक्तियों का अवलंबन नहीं, शक्तिमान के अवलंबन से ये सभी शक्तियाँ हमारे जीवन में प्रकट हो। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।